तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास करने वाला है हिस्ट्री का ये पार्ट 4 वीडियो होने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि रामबाण जो है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 300 क्वेश्चन चलने वाली है। तो 300 क्वेश्चन का जो है पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले यदि पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 नहीं देख पाए हैं तो उसे भी जाके जरूर देखिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्ट 1 पहले जाके उसके देखिए, पार्ट 2 देखिए, ऐसा नहीं है। सभी के सभी सारे जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप किसी को भी देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसा नहीं कि पार्ट 3 के बिना पार्ट 4 नहीं समझ पाएंगे। तो कोई वीडियो को आगे पीछे देख सकते हैं। तो सभी वीडियो को देखने के लिए क्या इससे क्या प्लेलिस्ट बना हुआ है, 12 क्लास का हिस्ट्री का रामबाण 300 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना है। तो प्लेलिस्ट में जाके सभी के सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और हाँ, आप यदि चाहते हैं कि इसका PDF आप तक मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और जो सिर्फ है कि इस नंबर पर कॉल रखिए 6200059047 नंबर पर कॉल कीजिए और कॉल करके जो है अपना नंबर को ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़वा लीजिए। और जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में आप जोड़ देते हैं अपना नंबर, तो वैसे ही जो प्रत्येक क्लासेस का जो है PDF आप तक वो भी मुफ्त जो है मिलते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप यदि 12 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। ठीक है, सारा का सारा सब्जेक्ट का यहाँ तैयार किया जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसका लेकर जो है जिसका PDF भी लेकर आप जो बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के 4 ठीक है समानताओं को बताना है। जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है उसके 4 समानता बताना है। ठीक है, जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है इसके हमें 4 समानता। जैन धर्म में क्या नियम थे या बौद्ध धर्म में क्या नियम थे, तो दोनों में जो समानता मिले, असमानता नहीं, जो जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है, दोनों में जो समानता, दोनों में जो पाए जाते थे उसी को हमने क्या करना है, इसके आंसर में लिखना है, समानता को, विसमानता को नहीं। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के दोनों जो है ठीक है बोला क्या श्रमण परंपरा के धर्म, दोनों के दोनों जो है शर्म पर आधारित, मतलब जो शर्म होता है उस पर यह परंपरा धर्म। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दोनों जो धर्म थे ठीक अहिंसा का मतलब अहिंसा का उपदेश देता था। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, दोनों के दोनों धर्म जो है क्या, जो अहिंसा होता है उस पर उपदेश दिया करते हैं। अहिंसा पर जो है क्या करते हैं, उपदेश दिया करते थे। दोनों धर्म थे, वेदों की वजह नहीं मानते। जो दोनों धर्म थे जो वेद शास्त्र होते थे उसको नहीं मानते थे। दोनों अपने वेद जो अपने से जो नियम बनाए या उपदेश बनाए थे उसको सिर्फ मानते थे। भगवान द्वारा या ऋषि मुनियों द्वारा जो बनाया गया था क्या उपदेश था उसको ये नहीं मानते थे, अपना उद्देश्य को सिर्फ मानते थे। ठीक है, दोनों धर्म जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। ये जाति व्यवस्था जो होता है उसको नहीं मानते थे। जाति धर्म के आधार पर जो व्यवस्था हुआ करता था उसके ये बिल्कुल नहीं मानता था। उसके साथ साथ है दोनों धर्मों में जाति व्यवस्था नहीं थी, और दोनों धर्मों में क्या थे, जाति व्यवस्था जो बात होते थे ये कदापि थोड़ा भी था ही नहीं। ठीक है, चलो कलर ठीक ठाक है, इसमें हम ये नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है, सुनिए। अगला टॉपिक क्या कर रहा है कि दोनों धर्मों में एक मुख्य मार्गदर्शक हुआ करता था। जो जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है इसमें एक मार्गदर्शक हुआ करता है। दोनों के दोनों धर्मों में एक मार्गदर्शक, जैसे हम लोग को मार्गदर्शक क्या गुरु होते हैं, वो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, जो है इस तरह का एक मार्गदर्शन हुआ करता था जिसे भगवान भी कहा जाता था, और जिसे उसी मार्गदर्शन को जो क्या कहा था, भगवान भी कहा जाता था। किस धर्मों में, जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म और बौद्ध धर्मों में उसी मार्गदर्शक को क्या कहा जाता था, भगवान या ईश्वर कहा जाता था। आइए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उपनिवेशवाद क्या। ठीक है, उपनिवेशवाद क्या है, तो देखिए उपनिवेशवाद एक ऐसा शब्द है बोला क्या, उपनिवेशवाद एक ऐसा शब्द है जहाँ देश के अन्य क्षेत्रों पर, जहाँ देश जो होता है देश के अन्य क्षेत्र पर, हमारे जैसे देश है, हमारे देश के अन्य क्षेत्रों पर, ठीक है बोला विजय प्राप्त करता है। क्या होता है, ये विजय को प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करके जो क्या होता है वह शासन करता है। ठीक है, वहाँ क्या विजय प्राप्त किया, और विजय प्राप्त करने के बाद जो है उस क्षेत्र पर क्या करते हैं, बिल्कुल शासन करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। खालसा पंथ की व्यवस्था स्थापना कब और किसने किया। खालसा ठीक है जो पंथ है इसकी स्थापना कब किया था और किसने किया था, इनके बारे में ही लिखना है। तो देखिए, तो खालसा परंपरा जो है इसका शुरुआत जो है 1699 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ था, 1699 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो जो सिख धर्म होता है ना, सिख धर्म के 10वां जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इन्हीं के द्वारा क्या है था, जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना किया गया। ठीक है, क्या समझ चुके हैं, यदि समझ चुके अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। ठीक, जो क्रिप्स मिशन होता है बोला क्रिप्स जो है मिशन भारत कब आया, और इस पर मिशन का अध्यक्ष कौन था। क्रिप्स जो मिशन है भारत कब आया, और जो मिशन हुआ करता है इस मिशन का जो है अध्यक्ष कौन है, क्या इस मिशन है इसका अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो क्रिप्स मिशन जो मार्च
ठीक है, मार्च जो है 1932 के अंत में, कब के 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा, किसके सरकार द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार होता है इसके द्वारा जो है द्वितीय विश्व युद्ध में, कितना विश्व है, प्रथम विश्व युद्ध में नहीं बल्कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों, ठीक है, बोला क्या, अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और जो है समर्थन प्राप्त करने का, ठीक है, एक जो है असफल प्रयास, ठीक है। इस मिशन का जो है, इस मिशन का नेतृत्व जो होता है, लीडरशिप जो एक वरिष्ठ मंत्री है जिसको मतलब स्टैमफोर्ड क्रिप्स ने किया, ठीक है। ये जो मिशन था, इस मिशन का जो क्या मतलब लीड किया था या डायरेक्शन जो किया था, किसने किया था, तो वरिष्ठ जो मंत्री यानी फेमस जो मंत्री क्या, ठीक है, स्टैमफोर्ड क्रिप्स ने किया। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिविल लाइन्स का विकास किस प्रकार हुआ था, तो सिविल लाइन्स जो इसका प्रयोग मतलब इसका जो आविष्कार हुआ था कैसे हुआ था उसके बारे में जानने का प्रयास करें। तो वेरली का जो है क्या सिविल, वेरली का सिविल जो है लाइन्स 19वीं सदी में, ठीक है, किसवीं सदी में, 19वीं सदी में, ठीक है, मतलब उत्तरार्ध में पुराने शहर जो उत्तरार्ध होता है उसके जो पुराने शहर, न्यू शहर नहीं पुराने शहर तथा जो है छावनी के माध्यम, किसके माध्यम, छावनी के माध्यम बसाया, छावनी है उसके माध्यम यह बसाया गया, तब जो है ठीक है, तथा जो है तब इन क्षेत्रों में केवल जो ब्रिटिश अफसर, केवल जो है अंग्रेज का जो अफसर मतलब निवास करते थे, केवल और केवल जो है जो अंग्रेज का सरकार हुआ था, अंग्रेज का जो मतलब क्या ऑफिसर हुआ करता, सिर्फ और सिर्फ जो वही यहाँ का निवास करते थे, ठीक है, वही निवास करते थे स्वतंत्र के पश्चात, जो स्वतंत्र हुआ देश आज़ाद होने के बाद जो है सिविल, ठीक है, लाइन्स जो सिविल लाइन्स है वो उत्तर पूर्वी दिशा में क्या विस्तृत होने लगा, किस दिशा में, उत्तर के जो पूर्वी दिशा होता है इस दिशा में क्या है वो विस्तृत होने लगा, तथा इसी समय, ठीक है, इसी समय इस तरह बड़ा के रामपुर गार्डन नामक जो है क्या आवासीय कॉलोनी बसने लगा, ठीक है। इस प्रकार जो है जो सिविल लाइन्स है उसका क्या हुआ, उत्पन्न हो या उसका आविष्कार। महात्मा गांधी के जो आरंभिक जीवन का संक्षेप परिचय देना है या विवरण देना है, जो महात्मा गांधी उसके ठीक है जीवन संबंधी में बात बताना है। आइए, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जो है उसका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और 1869 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को 69 को हुआ था, ठीक है। भारत के जो पश्चिमी तट पर जो है, भारत के पश्चिमी तटीय शहर जो इसका नाम है, तटीय शहर जो क्या पोरबंदर में हुआ, तटीय शहर नदी के तट के जो शहर हुआ करता है उस शहर के पोरबंदर शहर, मतलब उस शहर का नाम क्या पोरबंदर, और वही शहर वही जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। पोरबंदर उस समय जो है मुंबई, ठीक है, बोला क्या फ्रेडिसेंसी, ठीक है, ब्रिटिश भारत के कहा जो एक छोटी, बोला क्या छोटी सी रियासत, छोटी सी क्या था एक रियासत, ठीक है, बोला क्या काठियावाड़, ठीक है, छोटी सी काठियावाड़ में एक छोटे राज्य में से हुआ, ठीक है। उनका जो जन्म होता है एक मध्य वर्ग में हुआ, जो महात्मा गांधी है उसका जन्म जो हुआ एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, मध्यम जो वर्गीय परिवार है इस परिवार में उसका क्या जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मीराबाई का संक्षिप्त परिचय देना, मीराबाई कौन था उसका संक्षिप्त परिचय देना है, तो मीराबाई के बारे में शॉर्ट वीडियो में कुछ लिखना है, ठीक है, उसके जीवन के बारे में। तो मीराबाई जो उसका जन्म जो है 1498 ईस्वी में, ठीक है, मीराबाई का जन्म कब हुआ था 1498 में, ठीक है, बोला क्या में पाली के पुरकी गांव में, ठीक है, क्या दुर्ग जी के चौथे पुत्र जो होता है, दुर्गा जी के जो चौथा पुत्र जो है रतन सिंह के घर हुआ, किसके घर में होता है, जो रतन सिंह होता है उसके घर में हुआ था। ये बचपन से ही बोला कृष्ण भक्ति के में रुचि लेने लगे, और जो है जो मीराबाई है ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में जो क्या जो कृष्ण की भक्ति जो भगवान श्री कृष्ण है उसके भक्ति में लीन हो गए, उसके भक्ति में रुचि लेने लगे, रुचि जो है उसके भक्ति में मन रुचि लेने लगे, ठीक है। मीरा का जो विवाह किया बोला क्या मेवाड़ के लिए, बोला क्या सिरोदिया, ठीक है, सिरोदिया राज परिवार में हुआ, ठीक है, राज परिवार में था, बोला क्या चित्तौड़, ठीक है, गार्ड थे चित्तौड़गढ़ के महाराज जो है क्या भोजराज, ठीक है, इनके जो पति थे, ठीक है, वे मेवाड़ के महाराणा संगा के जो महाराज संगा थे क्या थे पुत्र। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, अगला क्वेश्चन जो अकबर है उसको राष्ट्रीय शासक क्यों कहते हैं, तो अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा जाता है, ठीक है, अकबर जो है उसको राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर ने अपने, ठीक है, अपने समय में, तो जो अकबर होते हैं वो अपने समय में भारत, ठीक है, भारत के एक बड़े, ठीक है, बड़े जो है भूभाग पर शासन करता है, क्या था, भारत के जो बड़े भूभाग है, भूभाग मतलब क्या जमीन का टुकड़ा पर क्या शासन किया, ठीक है। अकबर ने सम्राट बनने के बाद जो है न केवल अपनी स्थिति को बोला क्या दृढ़ से बनाया, बल्कि जो उसने अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया, ठीक है, अपने जो साम्राज्य है उसको भी डेवलप किया, उसको भी क्या बेहतरीन से विस्तार किया, इसीलिए जो है अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाने लगा, क्या कहा जाने लगा, जो राष्ट्रीय शासक कहा जाने लगा। मुस्लिम लीग की, ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान की मांग क्यों किया था, क्वेश्चन क्या है, जो मुस्लिम लीग है उसके द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों किया गया था,
तो 1916 में, ठीक है, 1916 में मुसलमानों के एक दल जो है मुस्लिम लीग जो है इसका गठन किया। इसका जो मुस्लिम लीग है उसका गठन किया, ठीक है। मुस्लिम लीग जो है तथा अन्य बोला है दलों के नेताओं को इससे बात का, ठीक है, डर। मुस्लिम लीग जो क्या है इसमें कह रहा है कि मुस्लिम लीग तथा अन्य जो क्या दल था, अन्य दल को जो नेता होते हैं, उस अन्य दल के जो नेता होते हैं उसको डर था। क्या डर था कि यदि भारत स्वतंत्र हो गया, बोला यदि भारत स्वतंत्र हो गया तो, ठीक है, इसमें बोला मुसलमानों की बोला क्या भागीदारी बहुत कम हो जाएगी। बोला यदि भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो मुसलमानों की भागीदारी बहुत कम हो जाएगा। ऐसा कहने लगा कि मतलब देश को आज़ाद करने के मतलब क्या आज़ाद करने में जो मुसलमानों के हाथ या मुसलमानों का मतलब क्या भागीदार या उसमें भाग नहीं लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है अल्पसंख्या है, क्योंकि क्या मुसलमान अल्पसंख्या है, इसी कारण से जो है उन्हें एक जो अलग राष्ट्रीय, ठीक है, की मांग की। इसी वजह से क्या उसने जो है क्या मुस्लिम लीग के एक राष्ट्रीय का क्या मान दिया। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, पूना पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? पूना पैक्ट जो है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? आइए जानते हैं। पूना जो है, ठीक है, में बोला हस्ताक्षर जो है एक बोला समझौता जो है 4 अगस्त 1932 में बोला सांप्रदायिक, ठीक है, पुरस्कार के सांप्रदायिक पुरस्कार के परिणाम स्वरूप, जो सांप्रदायिक पुरस्कार होता है उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य का एक जो है प्रस्ताव, ठीक है, जो बोले साधारण, ठीक है, साधारणता के समाधान के प्रयास में भारत के बोला क्या विभिन्न, ठीक है, बोला विधान, ठीक है, विधानमंडलों में जो है क्या विधानमंडलों में विभिन्न क्या समुदायों के जो को सीटें ठीक है क्या आवंटित करेगा, तो सांप्रदायिक हितों के बीच बोला क्या ये भिन्नता को तनाव। तो मेरे बच्चों इसी के साथ जो है आज जो क्लास है इसकी क्लास को हम करते हैं समाप्त, क्योंकि जो है जैसे आपको पता है कि 31 से जो आपको 40 तक पढ़ने को मिलेगा, तो मिल चुका है। जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो आपको मिलेंगे 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक, ठीक है। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 तक होने के बाद जो है ये सब्जेक्ट को हिस्ट्री को जो है मैं कुछ दिनों के लिए रोक दूंगा। उसके बाद जो है ये हिंदी को शुरू करने वाले हैं, हिंदी का ही 50 सब्जेक्ट, उसके बाद इंग्लिश को शुरू करने वाले हैं, इंग्लिश को ही 50 सब्जेक्ट मतलब 50 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। उसके बाद ही, ठीक है, या जो हिंदी और इंग्लिश है इसका व्याकरण भी आपको कराया जाएगा और इंग्लिश का ग्रामर भी कराया जाएगा, और हिंदी और जो इंग्लिश है इसके कहानी को भी आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। उसके बाद ही इसका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो है हिंदी के जो बुक होते हैं इसमें जो हिंदी के बुक से जो है, ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछते हैं ग्रामर से और व्याकरण जो होते हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ग्रामर व्याकरण के साथ साथ जो मुझे इंग्लिश का बुक क्वेश्चन और हिंदी का बुक क्वेश्चन भी कराना हो, क्योंकि वो कहानी है कहाँ से पूछेंगे क्वेश्चन न जवाब, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक नंबर आए आपको। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा हिंदी का जो मतलब इंग्लिश है उसका पूर्ण कहानी को व्याख्या करूँगा और जो क्वेश्चन दूंगा सब्जेक्ट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो मेरे जो इसी के साथ क्लास को लेते हैं, क्लास को करते हुए विदा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी में लगे रहें।